दोस्तों 12वें प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है उसको शेषनाग कालसर्प दोष बोलते हैं। ये भी काफी खतरनाक होता है। ये कुंडली में जब 12वें भाव में राहु होता है और छठे में केतु ग्रह आ जाता है तो फिर ये वाला कालसर्प दोष बनता है। शेषनाग कालसर्प दोष के कारण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दोष की उपस्थिति में जातक को अपने आय से अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इनके पास में पैसा काफी कम बचता है और ये काफी ऋणी हो जाते हैं, काफी कर्जा इनके ऊपर हो सकता है। 42वें वर्ष के आयु के बाद जातक के जीवन में ऐसा समय आता है जब ये किसी प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। हालांकि इनके कारण इनको काफी मेहनत करना पड़ती है और प्रतिबद्धता की इनकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई रहती है। दोस्तों वैसे तो सभी प्रकार के कालसर्प दोष भयानक होते हैं, लेकिन 12वें भाव का कालसर्प दोष भी काफी भयानक कालसर्प दोष माना जाता है, क्योंकि राहु 12वें भाव में काफी खतरनाक परिणाम देता है। जिनकी कुंडली में यह कालसर्प दोष होता है, अधिकतर देखा गया है कि उनकी माता या पिता की मृत्यु जातक की अल्प आयु में ही हो जाती है, या फिर माता को या फिर पिता को उम्र भर कष्ट लगा देता है, या इनके कारण जातक को कष्ट रहता है। पिता का बना बनाया नाम और कारोबार जातक के जन्म लेते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। मकान से कष्ट, जमीन जायदाद से कष्ट, वाहन से कष्ट इनको होता रहता है। इनका सुख इन्हें कभी मिल ही नहीं पाता है, और मिल भी जाए तो काफी कम समय के लिए प्राप्त होता है। जीवन भर एक्सीडेंट के योग बने रहते हैं, अचानक से धन की हानि हो जाती है। अस्पताल और कोर्ट कचहरी में धन और समय की हानि होती है। पैसा जोड़कर रख नहीं सकते, किसी भी जगह टिककर काम नहीं कर सकते। 1 साल या 2 साल में काम या कंपनी बदलते रहते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पिता से काफी कम बनती है। ऑफिस में बॉस से या फिर कुलीग से भी नहीं बनती, लेकिन दार्शनिक किस्म के हो सकते हैं। समाज का भला करने की भी सोच सकते हैं। इनके दुश्मन खूब होते हैं, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कुल मिलाकर फक्कड़ किस्मत के मिजाज वाले होते हैं ऐसे जातक। इन्हें जीवन में काफी अपमान भी झेलना पड़ सकता है। परिवार से अक्सर दूर रहते हैं। शैया सुख इनको खूब प्राप्त होता है। एक से ज्यादा स्त्रियां पुरुषों से शारीरिक संबंध भी इनके हो सकते हैं। ये लोग कभी भी किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। शमशान या कब्रिस्तान से इनको लगाव हो सकता है, या फिर किसी मजार से, दरगाह से भी इनको लगाव हो सकता है। ऐसे जातक को बुरी नजर भी काफी जल्दी लग जाती है। दोस्तों यदि कुंडली के बाएं और सभी ग्रह आ जाए तो इन सभी परिणामों के साथ में पुत्र से अनबन लगी रहती है। पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता है। एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं। संसार की ओर मोह कम होता जाता है। ईश्वर में आसक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं होती है। परिवार का साथ इनको प्राप्त नहीं होता है। साहस में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में दाएं और सभी ग्रह हो तो इन परिणामों के अलावा काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। कोई ना कोई सी बीमारी लगी रहती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। सेविंग अमाउंट हमेशा कम ही रहता है। साहस में कमी रहती है। भाई बहनों का साथ प्राप्त नहीं होता है। पिता और बॉस से हमेशा अनबन ही लगी रहती है। दोस्तों ये कालसर्प दोष काफी भयानक कालसर्प दोष माना जाता है। ये कभी भी किसी को अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि राहु 12वें भाव में होता है। इसका उपाय देव और दैत्य लगने वालों के लिए लगभग समान ही होते हैं।